खुदा ने पुरानी अहदनामे में हजारों साल पहले अपने लोगों के अहद से उसे निजात दहंदों से जरिए पूरा किया। ये खुशखबरी ना सिर्फ यहूदी लोगों के लिए जिनने यीशु के पैदाइश से हुए, बल्कि सारी दुनिया के लोगों के लिए है। दुनिया तो मेरी चीजें पूरी वरदानों से बड़ी भरी है। क्या आप जानते हैं कि आपका आखिरी जो वरदान है वो कौन सा है? लूका 21:18। लेकिन तुम्हारा सिर का एक भी बाल बीका नहीं होगा। जी मेरी चीजों, आखिरी भविष्यवाणी में से एक भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह ने की थी। जी मेरी चीजों, खुदा का कलाम बताता है कि जब इब्लियस यहाँ पर जमीन पर फेंका जाएगा तब खुदा कह रहा है कि तुम्हारा एक एक बाल भी बांका नहीं होगा। जी आखिरी वक्त के प्रोफेसियों में से एक प्रोफेसी है। तो तुम दो उसकी गहराई, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। अनुग्रह की है। कुछ लोग सिखाते हैं कि सिर्फ अनुग्रह वही लोग पा सकते हैं जो सिर्फ खुदावन के साथ मेल मिलाप रखते हैं। अनुग्रह जिंदगी को बदल देता है, ना कि जिंदगी अनुग्रह को बदलती है। अनुग्रह परमेश्वर का बिना कमाया, बिना अधिकार, बिना योग्यता का एहसान है मेरे जीजो, जिसके हम हकदार भी नहीं थे। यीशु मेरे जीजो अनुग्रह से भरे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि अनुग्रह कब प्रकट हुआ? जी मेरे जीजो, यीशु मसीह के जन्म से। अनुग्रह करता क्या है मेरे जीजो? देखो ये कलाम में लिखा है, कहना क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। ये उद्धार करता है। मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों का उद्धार करेगा। चलो आगे चलते हैं। तो तुम 2 उसकी 13। और उस धन आशा की अर्थात हमारे महान परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। यीशु का आना 2 प्रकार में होगा। गुप्त में आना मेरे जीजो रैप्चर होगा, जिसको रैप्चर बोला गया है। अंतिम दिनों में मेरे जीजो जब रैप्चर किया जाएगा तो बाइबल कहती है जो आपका लास्ट वरदान होगा वो होगा आपकी न्यू बॉडी, न्यू शरीर, न्यू बदन। फिलिपिया 3:20। पर हमारा सब देश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां आने की बाट जो रहे हैं। मेरा मानना है जीजो, अगर आप बाट नहीं जो रहे, इस वीडियो को अंत में आप जबरदस्त तरीके के साथ बाट जोएंगे। 3:21। वह अपनी ही शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने ही वश में कर सकता है, वह हमारी दीनहीन देह को रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुसार बना देगा। जब यीशु द्वारा वापस आएंगे सबसे पहला जो बात होगी वो होगी हमारा बदन रूप बदल लेगा, जिसकी हम इंतजार में भी है। वो हमारी दीनहीन देह को जो विजय की जो खरीदी गई इसी कलवरी की क्रूज पर, वह हमारी अपने आप को बिल्कुल नई देह प्रोवाइड कर देगा। वाओ मेरी जीजो, ये अद्भुत चमत्कार है खुदावन यीशु का। या 15 उसका 51। देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और कहता वह क्षण मारते हुए पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएंगी तब मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। ये पौलुस विश्वासियों को लिख रहा है। एक बात को ध्यान से समझ लेना कि आपकी आत्मा का उद्धार आपकी मेहनत पर नहीं डिपेंड है, आपके विश्वास पर नहीं निर्भर है। ये ना सोचो कि आपकी हिम्मत आपको जन्नत दिवा देगी। ये सिर्फ यीशु की ओर से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। आप आनंद के साथ रहिए अगर आपका प्रिय जन भी आपके पास से चला जाता है, जब दुनिया छोड़कर चला गया है। आप जी ना समझो कि वो कब्र में है। यीशु सामर्थी है उनको फिर से नया बनाने के लिए। परमेश्वर के सभी जो एडम है वो सभी खोए हुए नहीं है मेरी जो, वह सभी को वापस लेकर आ रहा है। 1 Corinthians 15:53। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान दे अविनाश को पहन ले और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। अमरता का पहन लेना मेरे जीसू, इसका मीनिंग है कि आप कभी नहीं मरेंगे। आगे लिखा है और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जब हम रैप्चर में ऊपर जा रहे होंगे मेरी चीजों, तब पता क्या होगा? तब विश्वासी जन शैतान को चैलेंज कर रहे होंगे, जैसे कि लिखा गया 1 Corinthians 15:55 में, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु कहाँ गया तेरा डंक, कहाँ गया तेरा डंक। और मृत्यु कहेंगी, मृत्यु का दंड बाइबल कहती पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। तभी हम मेरी चीजों व्यवस्था का प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता। जो खुदा मेरे को सिखाता है मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन हो, व्यवस्था के अधीन नहीं है। 1 Thessalonians 4:13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस विषय में जो सोते हैं अनजाने रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शो करो जिन्हें आशा नहीं। बाइबल कहती है मेरी चीजों, आप उनके समान ना बनो जिनको मरने के बाद कोई आशा नहीं है। कि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए है उसे के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है, ध्यान से सुनिए मेरी चीजों, ये पौलुस का कोई दर्शन नहीं है, जी उसका कोई विजन नहीं है, जिसका कोई सपना नहीं है, ये इंसान की ओर से नहीं है। इसने लिखा कहता क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु खुद चाहते हैं कि मेरी चीजों आप इसको सुनो। कहता क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे कभी। कि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएंगी और जो मसीह में मरे या वह पहले जी उठेंगे, तब जो जीवित है बचे रहेंगे उसके साथ बादलों उठा
उठा लिए जाएंगे कि हवा से प्रभु से मिले और इसी रीति से सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसी प्रकार इन बातों को एक दूसरे को शांति दिया करो। जहाँ पर बहुत ऐसी टीचिंग देते हैं बाइबल की जो कहते हैं जो वफादार होंगे यीशु मसीह के साथ वही जा पाएंगे, जो मतलब मेहनत कर रहे होंगे सिर्फ वही जाएंगे। पर हम वचन में चलते इसकी 15 में लिखा था कहता क्योंकि हम जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ये कहते हैं कि हम जो जीवित है, क्या हम जो वफादार है? नो। कहता हम जो जीवित है, क्या हम जो पापी है? नहीं। बस आपने करना कुछ नहीं है, बस आपने जीवित रहना है। तारा में लिखा है कहता जब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। यहाँ पर जो उठा लिए जाना, यहाँ पे जो वर्ड बरताया गया इसको बोला जाता है हरपैजो। इसका मीनिंग है छीन लेना, जल्दी से पकड़ना, उठा लेना। यही प्रभु का वचन है मेरी चीजों। वो प्रेम का प्रचार किया जाता है, वो अच्छा है। विश्वास का प्रचार किया जाता है, वो अच्छा है। पर पौलुस तो बोलता कि आपके अंदर प्रेम भी है, विश्वास भी है, पर आशा नहीं है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3 आई थी, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। कहता क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। एंटा क्राइस्ट की ये बात हो रही है। और यहाँ पे लोग बहुत सारे बता रहे हैं कि सबसे पहला धर्म का त्याग होना होगा, सबसे पहला जो क्रिश्चियनिटी होगी, मसीह कौम होगी, वह भी मतलब अपने आप को विश्वास के बढ़ने के कारण बाइबल कहती है ना, जैसे लिखा गया कि विश्वासियों का विश्वास भी कम पड़ जाएगा। पर ऐसा नहीं है। पर ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर पौलुस क्या बता रहा है। कहता किसी रीति से किसी में धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग, जहाँ पर जो ग्रीक का मीनिंग ठहराया गया उसको बोलते हैं इपो। इपो का मीनिंग होता है कि फ्रॉम, फिर दूसरे का मीनिंग इपैटॉन, जिसका मीनिंग होता है विकेट, किसी चीज से जुदा कर देना। ग्रीक कॉलर कहते हैं कि किसी चीज से अलग कर देना, इसका मीनिंग ये निकलता है। पर इसका मीनिंग निकलता है रैप्चर, जुदा कर देना। जो धर्म का त्याग है, अब हम उसमें ये चीज ऐड करते हैं। लिखा गया किसी रीति से, कहता किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग मतलब रैप्चर ना हो ले, तब तक पाप का पुरुष विनाश के प्रकट ना होगा। मेरा मानना है जीजो हम रैप्चर में निकल जाएंगे, शैतान हमको देख बना पाएगा। लूका 21:18 आए थे, लेकिन तुम्हारे सिर का बाल एक भी बांका नहीं होगा। हालेलुया, ये भविष्यवाणी पूरी होंगी अंतिम समय।